गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर फर्स्ट। या अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर दिया रहता है जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहली बात आती है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, यह वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं और उसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे अभी इसमें लिख दे रहे हैं, नोट कर लेंगे हम लोग। जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग, तो वर्ग को हम लोग किसी संख्या का घात 2 को में भी दर्शाते हैं। जैसे 6 का घात 2 हो गया कि 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुणे 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 36। उसी तरह से कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 8 है, 9 है, 11 है या 12 है, तो 12 का वर्ग क्या होगा, 12 गुणे 12। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा यानी 144। यह 144 क्या होगा, 12 का वर्ग होगा। समझ में आया। तो कोई भी नंबर हो, अगर हम उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो बस हम उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल मिलता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्लियर है। इसको नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। क्लास 8 में इस सवाल को आसान तरीके से हल करने के लिए कम से कम हम सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि 20 तक का स्क्वायर याद कर लें। यानी कि 2 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का वर्ग अगर हम याद कर लेते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम लोगों के आते हैं। वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तो समझ में आ गया हम लोग का। जब भी हम किसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे वर्गमूल। वर्ग के बाद हम लोग देखेंगे वर्गमूल क्या होते हैं या वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। टॉपिक रहेगा हम लोग का वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर है। वर्गमूल ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। पहले को बोलते हैं गुणनखंड विधि और एक दूसरा विधि होता है जिसको बोलते हैं भाग विधि। पहले हम लोग देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड और भाग विधि को बोलते हैं डिवीजन मेथड। हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश को भी नोट कर लेंगे क्योंकि आगे क्लासेस में जैसे हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम हम लोग को इंग्लिश मीडियम में मिल जाता है, जैसे हाई स्कूल के बाद या कभी भी सुनेंगे, तो इसलिए हिंदी नोट तो करते ही रहेंगे, साथ ही साथ उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्गमूल को 2 विधियों से लगाया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुणनखंड विधि में कि कैसे किसी सवाल को गुणनखंड विधि से वर्गमूल मतलब वर्गमूल कैसे गुणनखंड विधि से लगाया जाता है। इसको नोट करके फिर बता रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से सभी सवाल एक ही तरीके से लगते हैं। पहला मेथड हम लोग यानी फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 484। हम सभी लोग एलसीएम पढ़े होंगे, बट एलसीएम में क्या होता था कि 2 या 3 संख्याएं दी रहती थी, अलग अलग करके हम सबको काटते थे। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक नंबर ऐसा लेकर चलना है जिससे 484 कट जाए। कोशिश करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर 2 ले, अगर 2 से न कटने वाली हो तो फिर आगे की संख्या देखेंगे। लास्ट में यहाँ पे 4 दिया है, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब दिख रहा है 121, ना तो हमारा 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तो सीधे ही 121 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। अभी हम पहले ही बोले थे कि अगर हम लोग को स्क्वायर रूट या वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोगों को 2 से लेकर के 2 से 20 तक, 2 से 20 तक का वर्ग ज्ञात कर लेंगे।
2 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग, तो आराम से सवाल लग जाएंगे, क्योंकि 121 जो होता है 11 का वर्ग होता है। तो इस सीधे 121 11 से घटेगा, 11 एकम 11, यहाँ एक बचेगा, इसको दे देगा, फिर यहाँ पे 11 एकम 11, फिर यहाँ 11 एकम 11। वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, इस दो जोड़े की जगह पे यानी 2 गुणे 11, 11 दूनी 22। इसका मतलब ये हो गया 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। समझ में आया। इसी तरीके से बाकी इन तीनों सवालों को हम लोग नोट कर लें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे मतलब तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें एक सवाल समझने के बाद से खुद उसको प्रैक्टिस करें। वीडियो पॉज करके चाहे तो उसको लगा के फिर मिला सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें।